शुरू में मैं बात कर रही थी चीनी के हवाले से, चीनी के प्राइस कहां से कहां चले गए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे कि क्यों भाई ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और जैसे इसको हम देख रहे हैं कि कोई ब्रेक भी नहीं लग रहा और अब ये हालत हो गई है कि चीनी की कीमत का सुनकर ही मुंह का जो जायका है वो कड़वा हो जाता है, जबकि चीनी खुद कितनी मीठी होती है लेकिन इसकी कीमत ने जी मुंह से मिठास ही छीन ली है। कराची से पेशावर तक आप देख लें क्या हालात हैं। चीनी की कीमत 150 रुपए तक या उससे ज्यादा हो गई और अब चाय पीना भी जेब पर भारी हो गया, जबकि चाय वो मशरूब है जो पाकिस्तानी बहुत शौक से पीते हैं और उनको लगता है कि उनको ये एनर्जी देता है, उनके लिए एक फ्यूल का काम करता है। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत पूरे मुल्क में चीनी की कीमत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। या तो इस मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान है या फिर चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान है, और दोनों ने ही इस मुल्क के आवाम का नाक में दम करके रखा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि जी कराची से पेशावर तक यही सूरत हाल है, दीगर शहरों में भी यही दाम बताए जा रहे हैं और दाम जी 150 है या उससे ऊपर भी ये दाम मिल रहे हैं। तो ये दामों का तयन जो है किस तरीके से हो रहा है और क्या इनकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में है कि नहीं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। शहर कायद में चीनी की कीमत क्या है और ये कीमत जो अभी बताई जा रही है इसका सुनकर आवाम का क्या रिएक्शन है। फैजुल्ला खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि हमारे साथ राना फारूक मुल्तान से होंगे और हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम हमें कोयटा से ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले फैज आपकी तरफ आती हूँ, जरा बताइएगा चीनी की कीमत को अचानक पर क्यों लग गए हैं, क्या इसके पीछे वजूहात हैं और आपको क्या समझ आ रही है कि असल कहानी क्या है। सदफ देखिए, यहाँ तो किसी भी चीज़ की कीमत को अचानक से पर लग जाते हैं और वो फिर शहरियों की दस्तरस से बाहर हो जाती है। पिछले दिनों हमने आटे पे बात की, दूध की कीमतों पे बात की, तो इसी तरह से चीनी का भी यही मामला है। एक माह के दौरान 30 रुपये पर केजी उसमें इजाफा हो चुका है और इस वक्त कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में, दुकानों में चीनी 150 से 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। और जो मार्केट में हमारी बात हुई है लोगों से जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारे अमल में अब ज़ख़ीरा अंदोज़ और सट्टा माफिया पूरी तरह मुलव्विस हो चुका है। और इससे पहले भी हमने देखा कि चीनी की कीमतें जब बढ़ी थीं और उसका एक बहरान पैदा हो गया था गुज़िश्ता साल, तो उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ मार्केट में आ गए थे और उन्होंने चीनी ख़रीद कर अपने पास ज़ख़ीरा कर ली थी और उसके बाद फिर उसे महंगे दामों फ़रोख्त करने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अब दोबारा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है वो सरगर्म हो गया है, सट्टा माफिया भी इसमें आ चुका है और अब चीनी की कीमत में जो ये इजाफा हो रहा है इसमें आइंदा दिनों में मज़ीद इसको बढ़ते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि कीमतों का तयन करने के लिए सरकार ने जो मैकेनिज़्म बनाया है वो कहीं नज़र नहीं आता। यानी यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यह है कि कोई भी खड़ा होकर किसी चीज़ की कीमत में इजाफा कर सकता है और उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। चूँकि इंतज़ामिया इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहती है, यह किसी से पूछती नहीं है, तो जब कोई चाहता है मन चाहा दूध की कीमत हो, आटे की कीमत हो या चीनी की कीमत हो या गोश्त या मुर्गी की कीमत हो, हम अपने प्लेटफॉर्म पे या मीडिया के हम जो दीगर आउटलेट्स हैं वहाँ से हम देखते हैं कि ये मामला बार बार उठाया जाता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है इंतजामिया कहाँ है, सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाना किसका काम है, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आता। क्या उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आता है सूरत हाल को कि क्यों नहीं जो मैकेनिज्म उन्होंने बनाया उस पर अमल दरामद हो रहा। सदफ देखिए, चूँकि मसाइल यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, मीडिया जिन दीगर मसाइल पर तवज्जो देता है, पहले तो जब ख़बरें चलती थीं तो इंतज़ामिया की दौड़ें लग जाती थीं, उनकी टीम्स मार्केट में उतरती थीं और जो लोग इजाफी कीमतों में चीज़ें बेचते थे उनका नोटिस लिया करती थी। अब वो बेहिसी तारी हो गई है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमिश्नर कराची हों या दीगर मुतल्लिक़ा इदारे हों, वो इससे लाताल्लुक़ रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी देर के बाद कोई और इशू आ जाएगा और मीडिया की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाएगी तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो वो सिर्फ अपना वक्त पूरा करते हैं, दफ्तर आते हैं, वहाँ पर टाइम पास करते हैं, रूटीन के कुछ कागजात होते हैं उन पर दस्तखत हो जाते हैं, एक बयान मीडिया के लिए जारी कर दिया जाता है और उसके बाद एक लेपा पोती भी होती है, चंद एक लोग गिरफ्तार भी होते हैं जिन्हें मामूली से जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो गुज़िश्ता कई साल से जारी है और इस वक्त भी यही सूरत हाल है और आइंदा भी इसमें कोई कमी आने का इम्कान नहीं है। तो यहाँ गो के मेरा काम नहीं है, लेकिन एक तजवीज़ मैं शहरियों को ये ज़रूर दूंगा कि चीनी कोई इतनी अच्छी भी चीज़ नहीं है, तो उसका अगर बाइकआउट किया जाए, उसको कम किया जाए
यानी जितना कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो सेहत के लिए भी अच्छा, और इस तरह से शायद इसकी कीमतें ज़्यादा करने वालों को भी रोका जा सके। लेकिन फैज़, आपने वही बात कह दी जो पिछले दिनों, मुझे मिनिस्टर का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि अगर 2 रोटी महंगी पड़ रही तो 1 रोटी खा लें। तो मतलब अब निवाले गिन गिन के नहीं, मैं चीनी बहरहाल रोटी से एक अलग चीज है। हाँ। तो उसमें अगर कुछ कमी कर दी जाए तो चीनी बहरहाल एक मुज़िर सेहत चीज है, लेकिन उससे हटकर बहरहाल ये इदारों का काम है। ये फिर आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आवाम से मैं मुखातिब हूँ, थोड़ा आप आधी चम्मच डाल लें चीनी, पूरा भर के चम्मच डालने की क्या जरूरत है। चीनी बचाएं जी, यही कर सकते हैं हम, अपने एंड से ये कर सकते हैं। राना फारूक मुल्तान से हमारे साथ हैं। आप बताइएगा जी, क्या सूरत हाल है? मुल्क भर में तो बेकाबू हो गई है डॉलर की तरह चीनी की कीमत। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, और जो तबके हैं, गरीब तबका, मुतवस्सित तबका, क्या वो सारी सूरत हाल में कह रहे हैं? जी, मुल्तान शहर की सूरत हाल ये है कि चीनी एक नायाब आइटम बन चुका है और किसी को कुछ नहीं पता कि रातों रात आनन फानन क्या हुआ कि चीनी कहाँ गायब होगी। वो चीनी जो कि चंद रोज कबल तक 110 से 115 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, उसका आज मार्केट में नामो निशान है, मार्केट से गायब हो चुकी है और 150 से 155 रुपए उसका रेट पहुंच चुका है। और गरीब आदमी जो कि मजदूर है, जो कि 700-800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, मुतवस्सित तबका, वो जिसकी बुनियादी ज़रूरत है चीनी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आम मार्केट में जाते हैं, आम मार्केट में चीनी दस्तियाब ही नहीं है, और जहाँ पर दस्तियाब है वहाँ पर मुँह मांगे मन मर्जी के रेट वहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं। मतलब कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब आदमी हो या मजदूर हो या कोई आम आदमी, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई मार्केट कमेटी नज़र नहीं आ रही, कोई ज़िला इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल यह है कि जो गली महल्ले की छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर जो कि एक आम कस्टमर 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की या एक पाव चीनी खरीदता है, वहाँ पर चीनी का नामो निशान नहीं है। उसे मजबूरन बड़े बड़े स्टोर्स पर जाना पड़ता है और वहाँ पर चीनी 150 से 155 रुपये में मिल रही है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि आवाम के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, आवाम को सब्सिडी देने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर गुज़श्ता 3 माह से, इनके रमज़ान के बाद से चीनी का नामो निशान तक नहीं है। लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं कि वहाँ पर। राना फारूक, अच्छा सदब, फ़ायदा सिर्फ उसी का हो रहा है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो होल्डर्स हैं, जो कि जिन्होंने माल चीनी इकट्ठी की हुई है, जिनको पता था कि चंद माह के बाद चीनी का रेट आसमान तक पहुंच जाएगा, चीनी के रेट को पर लग जाएंगे, उन्होंने ज़ख़ीरा की हुई है, मार्केटों से गायब कर दी, उन्होंने खरीद कर अपने पास रख ली। और लेकिन उनको बदकिस्मती देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये भी हमारी सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है, बदकिस्मती की इंतहा है कि हर 3-4 महीने के बाद ये इस तरह के वाक़यात सर उठाते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हमने चीनी के ऊपर हम प्रोग्राम किया करते थे, खबरें दिया करते थे कि चीनी शार्ट है। कुछ दिन के लिए गैप आया, वक्फा आया, लेकिन दोबारा आज वही सूरत हाल है। मुल्तान में चीनी का नामो निशान नहीं है। गरीब, मजदूर, आम आदमी, पढ़ा लिखा हो या गरीब हो, जो खाता पीता भी हो, वो चीनी के लिए मारा फिर रहा है। चीनी कहीं नहीं मिल रही, चीनी कहीं नहीं मिल रही, चीनी के लिए मारा फिर रहे हैं अवाम। बात करेंगे अतिया अकरम कोयटा से हमारे साथ हैं। अतिया, जरा बताएं आप आवाम की क्या जज्बात है? पहले तो ये बताएं कि कीमत क्या है कोयटा में, और क्या कुछ कंट्रोल करने का उनको मैकेनिज्म दिखता है? मैकेनिज्म तो होगा, उस पर अमल दरामद दिख रहा है? सदफ, ऐसा है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा, आबादी के लिहाज से कम और महंगाई के लिहाज से भी अब सबसे बड़ा सूबा कहना चाहूँगी। 3 माह से कोयटा में जो चीनी की कीमत है वो आसमान बातें कर रही है। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में तो अभी तक कंट्रोल में है। कोयटा में 3 माह पहले 150 रुपये किलो पे चीनी पहुंच गई थी और आज जो है चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं, 50 किलो की जो बोरी है वो 8,000 रुपये की हो गई है चीनी की। और यहाँ पर यह है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें ज़्यादातर कावा चाय पी जाती है और उसके साथ ये है कि ज़्यादातर लोग फीकी चाय ही बनाते हैं। और होता ये था कि चीनी की मीठी गोलियां उसके साथ खाई जाती थी या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि चीनी अब इस कदर महंगी हो गई है कि उसे ख़रीदना उनके बस से बाहर हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोयटा में तो सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में ये होता है कि चीनी की ज़्यादातर स्मगलिंग हमसाया ममालिक में होती है, जिसकी वजह से यहाँ चीनी की कीमत बढ़ती है। और दूसरी तरफ जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया, वो ज़िला इंतज़ामिया के ताउन के साथ जो है वो सरगर्म अमलती है। चीनी एक ही दफ़ा ख़रीद कर स्टॉक कर ली जाती है और उसके बाद उस चीनी को जो है वो गोदामों में भर दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद चीनी की कीमत में यहाँ पर ये होता है कि डेली तकरीबन मैं बाज़ारों का रुख करती हूँ, घूमती हूँ और चीज़ों की कीमतें मालूम करती हूँ। तो आए रोज़ ऐसा होता है कि यहाँ पर हर चीज़ की कीमत में 5 रुपये का इजाफा तो लाजमी है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना ये था
कि जनाब गन्ना महंगा हो गया है, पंजाब से चीनी महंगी आ रही है। पंजाब में चीनी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोयटा में जब मुख्तलिफ डीलर से बात की तो उनका कहना ये था जी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन कमी जब होती है तो उसके बाद चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं आती। ऐसे ही है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब अभी मेरी यहाँ पर बात हो रही थी तो कुछ लोगों का कहना ये था कि वो 1 पाव चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए कि अगर कोई मेहमान आए तो उसके लिए कम से कम मीठी चाय बनाई जा सके। इसके अलावा ज़्यादातर मीठे के शौकीन जो लोग हैं उनका कहना ये था कि वो मीठा खाना आप बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि चीनी 160 रुपए किलो हो गई है। चाय में भी अब उसका इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया जो है उसका तो समझे कि कोई हाल ही नहीं है, बिल्कुल ख्वाबे खरगोश से भी आगे की नींद में चली गई है। कोई भी जितने डीसीज हैं, जितनी ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं, सेक्रेटरीज हैं, आप उनके दफातर में जाएंगे तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना उनसे मिलने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। बाहर से आपको भगा दिया जाएगा कि जी आप उनसे बात नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान की सूरत हाल तो सदफ इस कदर बुरी है कि मीडिया को भी अलाउ नहीं है। मीडिया का अगर कोई नुमाइंदा जाता है तो उन्हें बाहर से भेज दिया जाता है कि हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताएं, तो बस यहाँ पे बस आप रुक जाएं फिर अतिया, जब मीडिया को इजाजत ही नहीं है तो फिर आप इस पे मजीद कमेंट ना करें। थैंक यू सो मच फैजुल्ला खान। अतिया अकरम हमारे साथ थे, राना फारूक हमारे साथ थे। और जी जो बताया सरकारी दफातर में यही होता है, अगर आपको किसी से मुलाकात का शर्फ भी मिल जाए तो वो आपको कहेगा जी आपका काम फला शख्स करेगा, पहले आप उसके पास जाएं, फिर वो फाइल लेके आप उसके पास जाएं, फिर उसके पास जाएं। इतने सारी जगहों पे वो आपको एंगेज कर देंगे कि फिर आप भूल ही जाएं कि आपका छोटा सा काम होने में सालों महीनों लग जाएंगे।